अब तक हमने जो बातें सीखी हैं क्रूस पर क्या पूरा हुआ, उसमें सबसे पहली बात हमने देखी थी, क्रूस पर परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। पाप पर परमेश्वर ने जो सजा डाली यीशु मसीह के शरीर में, वो परमेश्वर का न्याय, पाप के ऊपर की वो सजा पूरी हो गई। और दूसरी बात हमने देखी थी, क्रूस पर पूरी कीमत चुका दी गई है, पूरी कीमत चुका दी गई है पाप के लिए, इंसान के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर ने पूरी कीमत चुका दी है। आज हम इसी क्रम में तीसरी बात सीखेंगे, क्रूस पर व्यवस्था की मांग पूरी हो गई। तीसरी बात है, क्रूस पर व्यवस्था की मांग पूरी हो गई। तो इसमें हम आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, लेकिन इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए उसने सोचा कि मैं खुद ही परमेश्वर के तुल्य बन सकता हूं, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया और पाप में गिर गया। वो पाप में गिरा केवल नहीं, परंतु पाप का गुलाम बन गया। वो परमेश्वर के मार्ग से हट गया और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने लगा। पाप ने इंसान का जीवन ऐसा तबाह कर दिया कि वो अनंत काल की मृत्यु के अधीन हो गया। हालांकि इंसान ने तो ये सोचा था कि मैं खुद ही चल सकता हूं, लेकिन वो परमेश्वर से दूर होता चला गया। पाप ने उसे परमेश्वर का दुश्मन बना दिया, क्योंकि वो ऐसे काम करने लग गया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इतना होने पर भी जब हम परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं, इंसान की ऐसी हालत होने पर भी परमेश्वर ने मनुष्य को एक अवसर दिया कि बलिदान के द्वारा अपने पाप का अंगीकार करते हुए परमेश्वर के पास आ सके। परमेश्वर ने ही ये अवसर दिया। परमेश्वर उस बलिदान में, आने वाले टाइम में जो यीशु का बलिदान होना था, क्रूस पर जो असली मेमना बलिदान होना था, उस मेमने को देखकर परमेश्वर उनके पापों को माफ करता था। और दूसरी तरफ आदम की पीढ़ियों को जब हम देखते हैं, पाप के दुष्परिणामों ने कैसे मानव जाति को तबाह किया हुआ है, जिसके कारण अगर हम नूह के समय में देखें तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को नष्ट कर दिया जल प्रलय के द्वारा। केवल नूह और उसके परिवार के कुल 8 व्यक्ति ही परमेश्वर के द्वारा बचाए गए थे। और जल प्रलय के बाद में यदि हम देखें तो परमेश्वर का जो व्यवहार था, परमेश्वर ने अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को चुना, उसे वायदा किए हुए देश में लेकर आया, कनान देश में। और जब वो 100 साल का हो गया, जब उसे कोई उम्मीद नहीं थी, जब बच्चा पैदा करने की पूरी उनका सिस्टम ही डेड हो चुका था, दोनों पति पत्नी का, परमेश्वर ने वायदा करके एक उसको पुत्र दिया। उस अब्राहम के वंशज इजरायली कहलाए। परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उनको व्यवस्था दी। जब ये व्यवस्था को हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, उसका सारांश जो हम देखते हैं, 613 नियम हैं व्यवस्था में, और जिसका सार 10 आज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी थी? 5 मुख्य कारण थे जिसके कारण परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। सबसे पहली बात, पाप कितना भयानक है, क्योंकि मनुष्य पाप की भयानकता को नहीं समझता, इसलिए पाप में खेलता है, क्योंकि पाप थोड़े समय के लिए उसको मजा देता है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि मनुष्य को पाप की भयानकता का पता चल सके। दूसरी बात, पाप ने कितना विनाश किया है।
यानी पाप ही है जिसने मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया और परमेश्वर का उसको दुश्मन बना दिया। इसी पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से और उसकी योजना से दूर हो गया। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर के अनंत काल के दंड के अधीन हो गया, यानी अनंत काल की मौत के अधीन हो गया। परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि मनुष्य को एहसास हो सके कि पाप कितना विनाशकारी है। और तीसरी बात, व्यवस्था क्यों दी? परमेश्वर कितना पवित्र है, इंसान को यह एहसास दिलाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी अनंत योजना के लिए बनाया है, लेकिन पाप ने उसे पवित्र परमेश्वर से दूर कर दिया। ऐसे में इंसान अपनी दूषित बुद्धि के द्वारा, वो बुद्धि जिसको पाप ने दूषित कर दिया है, उस बुद्धि के द्वारा कितने भी धर्म के काम करे, उसके काम उसे पवित्र परमेश्वर के पास नहीं ला सकते। परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि उसे एहसास हो सके कि परमेश्वर कितना पवित्र है। और चौथी बात, आज्ञा मानना कितना जरूरी है। यानी व्यवस्था के 613 नियमों को मनुष्य ने हर हाल में मानना है, हर हाल में मानना है। नहीं मानेगा तो उसे जान से मारने की व्यवस्था बाइबल में परमेश्वर ने दी, वो आज्ञा परमेश्वर ने व्यवस्था में दी ताकि इंसान को एहसास हो सके कि आज्ञा मानना कितना जरूरी है। और पांचवी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बहुमूल्य है। यानी जब इंसान अपने दम पर प्रयास कर रहा है कि मैं धर्म के काम करूं, लेकिन अपने दम पर इंसान कितना भी प्रयास करे, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना उसका छुटकारा नहीं हो सकता। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। पापी मनुष्य को उसके काम परमेश्वर के पास कभी भी नहीं ला सकते, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह ही उसका छुटकारा कर सकता है। ये एहसास दिलाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था दी ताकि मनुष्य को परमेश्वर के अनुग्रह की कीमत पता चल सके। तो व्यवस्था को जब हम देखते हैं, उसके 3 पहलू थे। व्यवस्था खुद परमेश्वर के द्वारा लिख कर दी गई। व्यवस्था की 10 आज्ञाओं को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने पत्थर की 2 तख्तियों पर उनको लिखा था, परमेश्वर ने खुद लिखा था। और दूसरी बात, वो पत्थर की तख्ती पर लिखी हुई थी। पत्थर पर लिखा हुआ होने का मतलब बिल्कुल ठोस है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उल्लंघन किया तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तीसरी बात, पत्थर पर खोद कर लिखा गया। खोद कर लिखने का मतलब ये मिट नहीं सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। समय कितना भी बीत जाए, इसकी ताकत कम नहीं हो सकती। चाहे कितने भी युग बीत जाएं, ये कभी बदल नहीं सकता। दुनिया के नियमों में बदलाव आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कभी किसी बदलाव की कोई गुंजाइश है नहीं। यानी व्यवस्था को परमेश्वर ने पत्थर पर खोद कर लिख कर दिया था। तो जब हम देखते हैं व्यवस्था में दिए गए नियम इंसान के जीवन के हर पहलू से संबंधित थे कि उसने चलना कैसे है। हालांकि लोगों ने परमेश्वर को बोला कि हम ये व्यवस्था के सारे नियमों को मानेंगे, परमेश्वर ने जो जो कहा है हम उन बातों को मानेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि व्यवस्था के नियमों का पालन वह नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मनुष्य पाप का गुलाम है। हालांकि व्यवस्था में कोई गलती नहीं थी, व्यवस्था तो पवित्र थी, लेकिन व्यवस्था ने यही प्रमाण दिया कि सब के सब मनुष्य दोषी हैं।
व्यवस्था मनुष्य को उसकी असली हालत दिखाती थी, उसके अंदर की गंदगी को दिखाती थी, लेकिन उसको कभी साफ नहीं करती थी। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी थी ताकि मनुष्य के ये बात समझ में आ जाए कि वो अपने प्रयासों से नहीं चल सकता। यानी व्यवस्था तो एक प्रकार का एक आईना थी जो मनुष्य को उसकी असली हालत दिखाती थी। क्या असली हालत? यही कि तू श्रापित है, तेरे अंदर गंदगी है, तू तो अनाज्ञाकारी ही है। और इसलिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हाँ, इधर लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। यानी इसका मतलब क्या है? व्यवस्था के जो 613 नियम थे उनमें से अगर एक नियम भी टूट गया, यानी 612 नियमों का पालन किया लेकिन एक नियम टूट गया, तो मालूम है आप दोषी ठहर चुके हैं। क्योंकि याकूब की पत्री भी कहती है, याकूब 2 अध्याय उसका 10 वचन, याकूब 2 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हाँ, सारी व्यवस्था का पालन तो किया परंतु एक बात में चूक कर दी, इसका मतलब वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। व्यवस्था ने इंसान को दोषी ही ठहराया, धर्मी नहीं ठहराया बल्कि दोषी ही ठहराया, क्योंकि व्यवस्था हर पाप के लिए खून की मांग करती थी। खून की मांग का मतलब मौत की डिमांड करती थी। इसलिए कितने प्रकार के बलि थे, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, होम बलि, पाप बलि, कितने बलि चढ़ाने पड़ते थे। पाप का गुलाम इंसान जब व्यवस्था का पालन नहीं कर पाया, ऐसी दशा में यीशु मसीह के विषय में लिखा है भजन संहिता 40 अध्याय, भजन संहिता 40 अध्याय उसका हम 6 से 8 पढ़ेंगे। यीशु मसीह के विषय में उधर लिखा है, यीशु मसीह जगत में आते समय क्या बोलते हैं। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हाँ, प्रभु यीशु कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करूं। लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। यानी इंसान के अंतःकरण में व्यवस्था बस नहीं सकी, लेकिन यीशु क्या कह रहा है, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। और जब यीशु का जीवन हम देखते हैं, 33.5 साल की उम्र का जीवन, यीशु ने अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यवस्था के हर नियम का पालन किया। तो ठीक है, उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यवस्था का पालन किया, लेकिन मेरे और आपके लिए क्या किया? यह सवाल उठ सकता है। मानव जाति के लिए क्या किया? यीशु ने क्रूस की मौत के द्वारा, यानी क्रूस पर अपना प्राण देने के द्वारा
व्यवस्था की हर एक मांग को पूरा कर दिया। व्यवस्था में चढ़ाए जाने वाला जानवर यानी वो पशु, जो मेमना या बकरा जो भी चढ़ाया जाता था, वो पशु हो चाहे फसा का मेमना हो, ये सब यीशु की छाया था। इसलिए जब यीशु इस धरती पर आया और जब बपतिस्मा लेकर वो जा रहा था, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने उसको बपतिस्मा दिया था, वो यीशु को देखकर लोगों से क्या कह रहा है? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 वचन हम पढ़ें। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को देखकर क्या कह रहा है? यूहन्ना 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो देखो, यह परमेश्वर का मेमना है, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी इस मेमने ने सारे जगत के लिए बलिदान होकर व्यवस्था को पूरा कर दिया। सारे जगत के लिए बलिदान होकर। जब जानवरों के खून से बात नहीं बनी, व्यवस्था में जो चढ़ाए जाते थे, मेल बलि, होम बलि और बाकी सारे बलि, जब जानवरों के खून से बात नहीं बनी, तब यीशु व्यवस्था को पूरा करने के लिए ही इस जगत में आया और वो जगत का पाप उठा ले गया करके इधर लिखा है। पहला यूहन्ना 2 का 2 भी हम पढ़ें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों का भी। यानी व्यवस्था मनुष्य के पाप के कारण जिन बलिदानों की मांग कर रही थी, जिस मौत की मांग कर रही थी, जिस खून की मांग कर रही थी, उन सभी बलिदानों को निर्दोष और निष्पाप यीशु मसीह ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया। अपना एक ही बलिदान के द्वारा। इसलिए व्यवस्था में जितने भी वो बलिदान या वो जो त्योहार बताए गए थे, यीशु मसीह में सब पूरे हो चुके हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 11 से 14 हम पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 10 का 11 से 14। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, देखिए इधर कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पुराने नियम में व्यवस्था में दिए गए नियमों के अनुसार याजक प्रतिदिन बलिदान चढ़ाते थे। पापों के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे, परंतु वो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते थे, इसलिए बार बार चढ़ाए जाते थे। परंतु यीशु के विषय में लिखा है, परंतु यह व्यक्ति यानी यीशु तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यानी एक ही चढ़ावे के द्वारा
अपने खुद के एक ही बलिदान के द्वारा उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। हम मनुष्य जाति के लिए उसने पूरी व्यवस्था पूरी कर दी है। इसलिए अब हम ना तो बलिदान चढ़ाते हैं, चाहे कोई सा भी बलि हो, और ना ही कोई पर्व मनाते हैं व्यवस्था में जो बताए गए। हमें सबत मनाने की भी जरूरत नहीं, हमें खतना करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम व्यवस्था का पालन करने से धर्मी नहीं ठहरते, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मत्ती 5 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ें। मत्ती 5 का 17, मैथ्यू 5:17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, देखिए यीशु मसीह इधर जो बात कह रहे हैं, ध्यान से समझें इस बात की गहराई। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। लोप करने का मतलब उसको खत्म करने नहीं आया, परंतु पूरा करने आया। दोनों में फर्क है। समाप्त करना और पूरा करना, दोनों में फर्क है। यीशु कहते हैं मैं उसको मिटाने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूं। पूरा कैसे? यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा व्यवस्था की हर डिमांड को पूरा कर दिया, लेकिन व्यवस्था को मिटाया नहीं। आज के समय में जब हम मसीही जगत को देखते हैं, ज्यादातर मसीही लोग क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि यीशु ने व्यवस्था को मिटा दिया है, इसलिए अब हमें व्यवस्था का एक भी नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां प्रभु साफ कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। और भी देखो प्रभु व्यवस्था के नियमों के विषय में बता रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय का 27 और 28 वचन पढ़ें। 5 अध्याय का 27 और 28 वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, देखिए व्यवस्था में जो बात लिखी थी, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, तो प्रभु उस बात को किस प्रकार से लागू कर रहे हैं नए नियम की कलीसिया पर? प्रभु कह रहे हैं परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यानी व्यवस्था के जो आत्मिक और नैतिक नियम हैं, जो मैंने अभी बताया कि बलिदान, पर्व, खतना, सबत, इनके अलावा जो आत्मिक और नैतिक नियम हैं, उनको जब हम देखते हैं प्रभु यीशु के इस बात के द्वारा, और भी प्रभु ने व्यवस्था के कई नियमों के बारे में बात करी, तो जब हम देखते हैं व्यभिचार ना करना, ये व्यवस्था का नियम, और प्रभु इस व्यभिचार ना करना को किस तरीके से लागू कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यानी हम नए नियम के विश्वासियों के लिए व्यवस्था के नियम और भी गंभीर हो गए हैं। व्यवस्था मिटी नहीं है, बलिदान पूरे हो गए, पर्व यीशु में पूरे हो गए, खतना की जरूरत नहीं, सबत की जरूरत नहीं, परंतु बाकी जो नैतिक और आत्मिक नियम हैं वो और भी
हमारे लिए गंभीर हो गए हैं, इसलिए उनका पालन करना और भी अनिवार्य है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि व्यवस्था अगर हम पालन करेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे। ये भी ठीक नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। ये सोचकर कि व्यवस्था मानने से हम धर्मी ठहरेंगे और नियमों का पालन करना सही नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ें तो रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 20 वचन, रोमियो के नाम पत्री 3 अध्याय का 20 वचन। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ, इधर साफ लिखा है व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए व्यवस्था का पालन करने की अब जरूरत नहीं है। किस काम के लिए? धर्मी ठहराए जाने के लिए। क्योंकि हमें धर्मी यीशु ने क्रूस पर बलिदान होकर और मरे हुए में से जी उठकर हमें धर्मी ठहरा दिया। हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए व्यवस्था का कोई नियम मानने की जरूरत नहीं, बल्कि हम व्यवस्था का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं। इसलिए हम फसा को नहीं मानते, लेकिन फसा की बजाय प्रभु ने नए नियम की कलीसिया को प्रभु भोज का नियम दिया हुआ है। प्रभु भोज का नियम जिसके द्वारा हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं। ऐसे ही खतना के स्थान पर प्रभु ने पानी का बपतिस्मा का नियम दिया है। जानवरों के बलिदान के स्थान पर हम क्या करते हैं? धन्यवाद और स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को नित्य चढ़ाते हैं। यानी हमारे लिए जो व्यवस्था है इस्राएलियों को दी गई व्यवस्था से भी बहुत ज्यादा गंभीर है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को जांच कर देखें। क्या आज भी मैं व्यवस्था का पालन करता हूं तो किस मन से? यीशु ने व्यवस्था को क्रूस पर पूरा कर दिया। यानी क्रूस पर जो यीशु की मृत्यु हुई है उसमें मुख्य रूप से 7 बातें पूरी हुई हैं। उनमें से एक एक करके हम देख रहे हैं। तीसरी बात हमने देखी, व्यवस्था को यीशु ने पूरा कर दिया। लेकिन आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, हम कहां पर खड़े हैं, हम व्यवस्था को किस नजर से देखते हैं। आइए जैसा वचन में हमने सीखा उस तरीके से हम भी अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, ताकि प्रभु के बताए नियम के अनुसार हम भी व्यवस्था के प्रति उतना गंभीर हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु ये वचन हम में से प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में कार्य करे, ताकि क्रूस पर हुआ वो कार्य प्रभु हमें उसकी गंभीरता सही तरीके से मालूम हो जाए और हम चंगा करने वाले यीशु पर नहीं परंतु क्रूस पर चढ़ाए गए और मरे हुओं में से जी उठे यीशु पर विश्वास कर सके। पिता, आपका ये वचन हम एक एक को रास्ता दिखाए, हमारी अगुवाई करें पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।